नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने कुछ अंगूठे से संबंधित चीज़ों के बारे में बताया, उसी से संबंधित जानकारी अभी भी और मैं दूंगा, मतलब कुछ और अंगूठों के बारे में बताऊंगा। अगर आपने जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां जाके जो है इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। काफ़ी कुछ समझ जाएंगे अंगूठा कैसे हमारी धन, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा वैवाहिक जीवन, हमारा सोच, बहुत सारी चीज़ें हैं जो केवल अंगूठे से ही देख के बताया जा सकता है। जो भी ज्योतिषी हैं, जो लोग सीख रहे हैं या शौकिया जो शौक़ रखते हैं, उन सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा अंगूठे से संबंधित जानकारी देखने में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अंगूठा मान लीजिए, अंगूठा मतलब ये अंगूठा मान लीजिए बहुत सारे लोगों का बड़ा चौड़ा होता है अंगूठा। ये हिस्सा जो है काफ़ी चौड़ा होता है और ये ऊपर से जो है पतला ना होके चौड़ा है। सामान्यतः अगर देखा जाए ये कर्व में नहीं है, आगे से ये चौड़ापन है, ऊपर ये चौड़ा है। तो ऐसे में ऐसे लोग जल्दबाजी में अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं। ऐसे लोग धन कमाने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं कि बहुत जल्दी मैं अमीर बन जाऊं। कहीं ना कहीं सरकारी या कानूनी दांवपेच में फंस सकते हैं ऐसे लोग। अगर ये ऊपर से चौड़ा है, ये अच्छा नहीं दिखाता है कि शॉर्टकट में कोई ऐसा कार्य व्यक्ति ना कर जाए जिसमें उसका कह लीजिए आप जो है मान सम्मान, प्रतिष्ठा, घर परिवार का, तो थोड़ा सा इसके लिए सचेत रह के चलिएगा। ये चीज़ें अच्छी नहीं दिखाता है, ये सरकारी तंत्र में नुकसान को दिखाता है अगर ऊपर से चौड़ा है। लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, अगर अंगूठा चौड़ा है, ये हिस्सा आपका चौड़ा है, अंगूठा पीछे की तरफ भी जा रहा है, ये हिस्सा पीछे की तरफ भी जा रहा है, हड्डी यहाँ पर नहीं निकली है। पिछले वीडियो में, पहले वाला वीडियो जो भेजा उसमें मैंने बताया इस हड्डी के बारे में। हड्डी अगर यहाँ पर नहीं निकली है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति खूब धन कमाता है। अगर अंगूठा चौड़ा है, पीछे की तरफ जो है फ्लेक्सिबल, ये अंगूठा आपका जो है फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और हड्डी इस जगह पे नहीं निकली है, तो ऐसे व्यक्ति खूब धन कमाता है। अगर ये अंगूठा चौड़ा है, ये अंगूठा जो है बहुत ज़्यादा कर्व में नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा पीछे, या फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत टाइट रहता है, ऐसे लोग जो है सरकारी तंत्र में ऐसे लोगों का नुकसान होता है। ऐसे लोगों को हरदम अपनी संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ख़ासकर माता पिता अगर देख रहे हैं तो बच्चों में ये स्थिति है, अगर है अंगूठे की तो थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, उनके क्रियाकलापों पे नज़रें रख के चलिएगा। कुछ चीज़ें और मैं बताता हूँ अंगूठे से संबंधित। देखिए इस जगह पे, यहाँ पर आपका जो है अंगूठा मुड़ता है, इस जगह पर अगर यव का साइन है, ये बहुत अच्छा साइन होता है। ये साइन ऐसे होगा, ये मत समझिएगा कि ये भी यव कहलाए, ऐसे करके टूटा है, इस टाइप में है, ये यव नहीं है। अगर ये पूर्ण रूप से गोलाई में बन रहा है तो इसको यव कहते हैं। ऐसे लोगों के पास जीवन पर्यंत धन की कमी नहीं होती है। सरकारी तंत्र से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है, चाहे वो व्यवसाय में हो चाहे वो राजनीति में हो, ठीक है। व्यवसाय और राजनीति दोनों के लिए अच्छा कहलाता है। ऐसे लोग भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं लोगों के ऊपर, वो एक अलग चीज़ हो गया। धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। भरोसा करने का मतलब ये हो गया कि धोखा खा जाते हैं कि कहीं कोई भरोसा किया, उसने मेरा धोखा तोड़ दिया। कोई ज़रूरी नहीं, भरोसा केवल धन के लेके ही जो है भरोसा उनका टूटता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ऐसे लोग दूसरे के ऊपर भरोसा करने में ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं। कान के कच्चे होते हैं, सामान्य शब्दों में कान के कच्चे, जो आपने कान में बोल दिया वो उसको रिएक्ट कर देंगे अगले के सामने कि तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला, भले उसने कुछ गलत कहा, भले उसने जो है कुछ गलत कहा। विवाह या संतान होने के बाद ऐसे लोगों का मेन भाग्योदय होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मुख्यतः भाग्योदय होना, विवाह या संतान होने के बाद। समान दृष्टिया अगर देखा जाए, ये अंगूठा अगर ये चिन्ह है तो व्यक्ति निर्धन नहीं हो सकता है, कुछ समय लग जाए बढ़ने में। शुरुआती दौर हो सकता है जो है 22-24 साल तक का संघर्ष करना पड़े, लेकिन 27-28 वर्ष की आयु से ऐसे लोगों का धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगती है। 36 वर्ष की आयु के बाद विशेष सफलता को दिखाता है अगर ये स्थिति है तो। 36 वर्ष हो गया, 44 वर्ष हो गया, 52 वर्ष हो गया, ये 3 ऐसे साल होते हैं जिसमें विशेष सफलता, मतलब इसके बीच में भी समय अच्छा है लेकिन इन कार्यखंड में विशेष सफलता को दिखाता है, विशेष समय कहलाता है। अब इसी में अगर जो है बहुत सारे लोगों के हाथ में अगर कोई रेखा यव चिन्ह में, यव के चिन्ह में आपकी जो है चल के यव के चिन्ह में चली जाए,
ये विशेष राजयोग जिसे हम लोग कहते हैं समानता राजयोग। गजब की इच्छा शक्ति होती है, ऐसे लोग की सोचने की समझने की क्षमता बहुत होती है। ऐसे लोग जहां पर खड़े हो जाते हैं, जिन लोगों से काम लेना होता है, ऐसे लोगों को पता है किस तरीके से मुझे लोगों से काम लेना है। ऐसे लोग व्यवसाय करते हैं और बड़ा व्यवसाय करते हैं, एक दो व्यवसाय नहीं होता है, कई कंपनियों के मालिक होते हैं। अगर ये स्थिति है, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको ये मत समझ लीजिएगा, इसको ये मत समझिएगा कि एक रेखा आ रही है टूट के जो है टूट रही है, या इस पे जो है कई रेखाएं खड़ी खड़ी जो है कट रही हैं, तो ये नुकसान को दिखाता है। ये नहीं कहलाएगा कि ये स्थिति अलग है। कटाव अगर कहा जाएगा वो खराब कहलाएगा। एक रेखा होगी तो भी बहुत अच्छा कहलाएगा, अगर 2 से 3 रेखाएं हैं तो बात ही क्या। खूब धन कमाते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग सामाजिक जीवन में और समाज के लिए काफ़ी अच्छा करते हैं, या फिर सामाजिक जीवन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ काम करते हैं खुद तो बढ़ते बढ़ते उन लोगों को भी बढ़ाते हैं। एक अच्छी सोच होती है कि मुझे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी काम करना है, और काफ़ी लोग इनके अंतर्गत काम करते हैं, स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे ज़्यादातर मैंने जो देखा है सरकारी नौकरी में ऐसे लोग नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनको जो है बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं चाहिए। अगर मैं ये कहूँ जो है प्राइवेट नौकरी में ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देते। ज़्यादातर जो है अगर कहा जाए व्यवसायी होंगे या फिर नौकरी के साथ व्यवसाय करते हो, तो ये एक अलग चीज़ हो गया। नौकरी के साथ व्यवसाय करना एक अलग चीज़ हो गया। समानता अगर कहा जाए, अगर ये है आपके पास, तो आपको वैवाहिक जीवन के साथ में, घर परिवार के साथ में अगर देखा जाए, धन इत्यादि चीज़ों की भी जीवन पर्यंत कमी नहीं होगी। बस रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। कुछ और मैं आपको जो है अंगूठों से संबंधित चीज़ें बताता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें, अंगूठा अगर छोटा है, ठीक है, ये हिस्सा आपका जो है, ये हिस्सा बड़ा है और ये हिस्सा छोटा है, मतलब ये हिस्सा जो है आपका छोटा है। चलिए देखिए, अंगूठे में अगर ये बराबर है, ये हिस्सा भी बराबर है और ये हिस्सा भी, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा, हिस्से का मतलब जो भी आप नापें, जहां पर देखें तो यहां से शुरू होगा, जहां पर वो जो है अंगूठा शुरू होता है उस जगह से देखिएगा। अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, इस रेखा के आधार पे बराबर है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति निर्धन नहीं हो सकता। भले आज गरीब परिवार में पैदा हुआ है, इसकी व्यवस्थाएं इतनी बनेंगी कि व्यक्ति अपने दम पे चीज़ों को बना ले जाएगा। घर परिवार का ऐसे लोगों को हो सकता है सपोर्ट ना मिले, या फिर कह लीजिए घर परिवार का कुछ ना कुछ ऐसे समस्याओं में या कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हों जिसके कारण शुरुआती दौर खराब गया हो, लेकिन ऐसे लोग अपने दम पे आगे बढ़ते हैं। पैतृक संपत्ति, जमीन से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को बड़ा लाभ मिलता है। घर परिवार का सहयोग उतना तो मुझे नहीं कहूँगा दिखाई देता है इसमें, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अपने दम पे व्यक्ति आगे बढ़ता है। विवाह से संबंधित थोड़ी सी समस्याएं जरूर होती हैं ऐसे लोगों को, अगर दोनों हिस्सा जो है बराबर है, मतलब ये हिस्सा, विवाह से संबंधित ऐसे लोगों को दिक्कतें जरूर होती हैं, लेकिन जीवन साथी ऐसे लोगों का बड़ा काबिल होता है, मतलब उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा या फिर उसको उनसे ज़्यादा ज्ञान होगा। शराब, नशा, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अगर ये स्थिति है तो ये नुकसान करना ही करना है। ऐसे लोगों को किसी के साथ बैठ के मदिरा पान नहीं करना चाहिए, संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। हालांकि ऐसे लोग बड़ा संतुलित जीवन को निकालते हैं, मतलब बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहाँ पर शराब और मदिरा की बात आ जाएगी, ठीक है, शराब और मदिरा की बात आएगी, वहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई देती हैं। नशा ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर नशा नहीं छोड़ पाते हैं तो कोशिश ये करना चाहिए कि लोगों की संगत, सबके साथ बैठ के नहीं पीना चाहिए ऐसे लोगों को। इस चीज़ का प्रयास करिए अगर ये स्थिति है तो। लेकिन धन के दृष्टिकोण से देखा जाए, परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए, कर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अच्छा कहलाएगा, ये एक अच्छा संकेत होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अंगूठे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ये हिस्सा जो है बराबर हो, फ्लैट हो, मतलब एक जैसा हो, ये चौड़ाई जो है आपकी एक जैसी है। एक वो होता है, और ज़्यादातर जो है अगर देखा जाए तो हल्का सा नीचे से जो है
दबा होता है, नीचे से हल्का सा। अगर आपका जो है नीचे से दबा हुआ है और ऊपर से चौड़ा, ये एक अच्छा संकेत कहलाएगा धन के लिए, कर्म के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए। जिन लोगों का अंगूठा जो है एक शेप में होता है, मतलब यहाँ से नीचे तक का जो है लगभग एक बराबर है, ऐसे लोगों को जीवन में बड़ा संघर्ष करने के बाद चीज़ें मिलती हैं। ऐसे लोगों का भाग्योदय जो है 48 वर्ष की आयु, 38 वर्ष की आयु और 61 वर्ष की आयु में होता है। शुरुआती दौर बड़ा संघर्ष में निकलता है, लेकिन घर परिवार या पैतृक संपत्ति से संबंधित चीज़ों का लाभ मिलता है, पैतृक संपत्ति संबंधित चीज़ों का लाभ। लेकिन इसमें एक और समस्या होती है कि ऐसे लोगों को जमीन जब भी खरीदें तो बड़ा सोच समझ के खरीदें। किसी के साथ पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर अंगूठा आपका एक साइज का है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। खासकर घुटने से संबंधित या पैर से संबंधित समस्या या कंधे से संबंधित समस्या ऐसे लोगों को परेशान करती है। एक दो मैं और आपको जो है अंगूठे से संबंधित चीज़ों के बारे में बताता हूँ। देखिए, अंगूठा अगर आपका जो है मान लीजिए ऐसे जब आप करेंगे, ठीक है, ऐसे जब करेंगे इस तरीके, अगर अंगूठा आपका जो है इस पर्व तक आ रहा है, इस पर्व तक आ रहा है, थोड़ा मोड़ा 19-20 ऊपर नीचे भी चलेगा, ऊपर होगा तो बहुत ही अच्छा है, अगर नीचे है तो भी चलेगा। ऐसे लोग कर्म प्रधान होते हैं, कर्म पे भरोसा करते हैं। ऐसे लोग राजा होते हैं, राजाओं की तरह जीवन करते हैं। धन के लिए ऐसे लोगों को कभी कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। ऐसे लोग ज़्यादातर मैंने देखा है व्यवसायी होते हैं। ऐसे लोग जो मठ होता है या धार्मिक या टीचिंग से संबंधित या एनजीओ से संबंधित कार्यों में अच्छा नाम पैदा करते हैं और बड़े स्तर तक जाते हैं। अगर ये अंगूठा आपका जो है ऊपर तक आ रहा है तो सरकारी तंत्र में लाभ को भी दिखाता है ये अंगूठा, अगर आपका जो है ऊपर तक आ रहा है। बस ये हो सकता है कि कुछ स्थितियां यहाँ पर खराब हो सकती, थोड़ा हो सकता है समय लगे, थोड़ा हो सकता है शुरुआती दौर जो है थोड़ा सा संघर्ष को जो है जरूर दिखाता है, लेकिन ये राजाओं के जीवन को दिखाता है। धन के लिए ऐसे लोगों को जीवन पर्यंत कभी दिक्कत नहीं होती है। आशा करता हूँ आप सभी को जो भी मैंने अंगूठे बताए वो आप देखिएगा, वो आप समझिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर डालिएगा। उम्मीद करता हूँ जो मैंने सावधानी बताई, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ दबता नहीं है व्यक्ति, आदमी जो है कर्म प्रधान होता है, ये सब बातें नहीं। मैं सीधे पॉइंट पे बात करता हूँ कि ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट नहीं होगा। तो नीचे एक पॉइंट में डालिएगा। अगर आपके अंगूठे में ये स्थिति है, अपनी बातों को शेयर जरूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।